हमसे वही सेकंड रो नहीं, वो हमसे ये भी कह सकता था कि नहीं थर्ड रो के थ्रू निकालिए डिटरमिनेंट, तो फॉर्मूला फिर चेंज हो जाता। फॉर्मूला क्या बन जाता? फॉर्मूला हमारे पास बन जाता कि भाई A31, हाँ A31 उसका कोफैक्टर, बड़ा A31, ठीक है, फिर 32 उसका कोफैक्टर, फिर छोटा A33 फिर उसका कोफैक्टर, फिर ये बन जाता। कॉलम के थ्रू बोलता, कॉलम के थ्रू बन जाता। मतलब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग अगर आप इस फॉर्मूले को लिखते हो तो यू कैन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिसेस। आया समझ में? ठीक है। हाँ भैया। अब इसके लिए आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो मैं देखो डायरेक्ट 2 1 निकाल रहा हूँ, देखो कैसे निकालेंगे। क्या क्या चीज का ध्यान देना है? एक तो साइन का ध्यान देना है और एक उस वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब कुछ ले लेने। अब देखो कैसे शॉर्ट करते हैं चीज को। निकालने को आपको पहले माइनर निकालना चाहिए, फिर आप कोफैक्टर निकालने चाहिए। चलो पहले वैसे कर लेते हैं, फिर इसके अलॉन्ग डायरेक्ट कर लेंगे। M21 देखते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। क्या बच गया आपके पास? 3 8 2 3, 2 सही है। 3 3 जा 9, 8 2 जा 9 minus 16, 16 16 में से 9 गए 7, वो भी minus माइनस 7. है, सही है। Yes. इसी तरीके से हम M22 भी निकालेंगे। M22 में क्या हो जाएगा? 0 को छोड़ना पड़ेगा, तो बीच वाला एलिमेंट हट जाएगा, बीच वाला एलिमेंट का रो हट जाएगा और कॉलम हट जाएगा, सही है। कोने वाले बच जाएंगे। कोने में क्या क्या है? 5 8 1 और 3। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 5 3 15 और -8, 15 में से 8 गया, कितना बच गया? 7, ठीक है। इसी तरीके से M23, इस वाले को हटाइए तो ये रो हटेगी और ये कॉलम हटेगा। क्या बच गया आपके पास? 5 3 1 और 2, 5 2 10 और -3, आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। इत्तेफाक है ये कि सब में 7 आ रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको A21 कैलकुलेट करना है। भाई 21 में साइन चेंज होगा कि नहीं होगा मनीष? मनीष आवाज आ रही है? आ रही है भैया। हाँ जी, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए भैया। होना चाहिए। 21 देखो ऑड नंबर है, 2 + 1 3 आता है ना, तो ऑड है तो -1 के ऊपर 3 आएगा, -1 के ऊपर 3 आएगा तो -1 रहेगा, तो मतलब इसके आगे यहाँ माइनस आएगा। 7. आपने क्या करना है? इसको -7 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +7। इसी तरीके से A22, हाँ जी, साइन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? प्लस का आएगा। नेगेटिव. 2 2 यार 2 + 2 4 होता है, ठीक है। हाँ तो -7 ही. 7 है ना, तो ये अच्छा 7 ही ठीक है, रहेगा। ठीक है. और 823 माइनस आएगा, माइनस. माइनस आएगा तो देखो हाँ. यहाँ सिर्फ 7 लिखा हुआ है तो -7 हो जाएगा। अब बस डिटरमिनेंट ही तो निकालना है, एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं आया समझ में? कर दोगे ना आ ये गया. काम तो आप कर सकते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 है, 0 है, देन 1 है, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 14 + 0 -7, आंसर इज 7। आया समझ में डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुवर्चा, ठीक है। यस सर। कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा है आपसे। कर इस लेंगे तरीके वो. आपको कॉलम वाइज निकालना है, लेकिन इस बार इस बात का ध्यान रखना। हाँ कर लेंगे, ठीक है. ठीक है, YZ ZX और XY आपने एक कॉलम वाइज कैलकुलेट करना है। कॉलम वाइज में आपको ध्यान रखना है, कॉलम वाइज में क्या क्या चीजें आएंगी। डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो हम क्या क्या लिखेंगे इसमें? कॉलम में देखो 3 1 आपका 1 3 आएगा सबसे पहले, तो A13, तो इसका वो निकालो कोफैक्टर। इसी तरीके से A23 देन उसका कोफैक्टर, और इसी तरीके से
833 तो उसका टोटल आया समझ में कैसे कैलकुलेट करना है? और कोफैक्टर्स निकालने तो आपको आते हैं, है ना सुवर्चा? सही बात है ना, कोफैक्टर्स निकालने तो आते हैं। यस सर। कोफैक्टर्स का तो कोई इश्यू ही नहीं है, बस इस तरीके से आपको उसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। एक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से देखना है कि कौन से ऑप्शन से आंसर आएगा। डिटरमिनेंट कैलकुलेट का फॉर्मूला बताना है इसका। समझ में आया क्या करना है? गेटिंग माय पॉइंट? हाँ भैया। पक्का? कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताइए मुझे। नहीं। ठीक है, ओके। चलो एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारे पास अभी 10 मिनट हैं। एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन देखो कैसा। फाइंड बोला गया है मेरे से एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बोला गया है, जहां पर ए जो है वो इसके बराबर है 2, 3, 1 और 4 के। देखो 3 क्रॉस 3 का अब इसका एडजॉइंट अगर निकालना है तो सबसे पहले इसके क्या निकालने पड़ेंगे? मुझे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। देखिए एडजॉइंट तो कोफैक्टर की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज होता है ना, हाँ या ना? आप ही लोगों ने तो बोला है मुझे इस बात को कि एडजॉइंट जो होता है वो कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज होता है ना कृष्णा? हाँ ये बात है हाँ ना? भैया। तो ऑब्वियस सी बात है इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर्स भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए पहले माइनर्स देख लेते हैं इसके। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनर क्या हो जाएगा इसका? 4 ही रहेगा मेरे ख्याल से, देखो ना 4 ही तो बच गया। ऐसे ही M11 है, सॉरी ये M12 नहीं, M12 कितना हो जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसको जब लेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे 1 बचेगा। इसी तरीके से M21 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और M22 कितना हो जाएगा? 2 बच जाएगा। ये तो माइनर्स हो गए। इनके कोफैक्टर्स देखिए, कोफैक्टर्स में साइन का चेंज होता है बस खाली, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अब अगर कोफैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? इसके साइनों का ध्यान देना। तो 1 पे तो पॉजिटिव साइन ही रहता है, तो ये 4 ही रहेगा। इसी तरीके से M12 पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। और A21 पर भी माइनस ही हो जाएगा, मतलब साइन चेंज होगा माइनस साइन से। और A22 पर आपका ये 2 ही रहेगा। तो आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब इस मैट्रिसेस, इसकी मैट्रिसेस बनेगी। मैट्रिसेस में 4, -1, -3 और 2 आएगा। फिर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। यही तो प्रोसेस है। हाँ भैया। तो आपका यहाँ पे 4, यहाँ -1, यहाँ -3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? समझ में आई ये बात? इतना लंबा प्रोसेस हम कर रहे हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के लिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि प्रोसेसिंग तो यही है, बात सही है, लेकिन हम इस काम को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो। इस मैट्रिसेस को देखो और इस मैट्रिसेस को देखो, क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? मैं ए मैट्रिसेस यहीं लिख देता हूँ आपके लिए, 2, 3, 1 और 4। हाँ जी, क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? गौर करो, क्या दिखाई दे रहा है आपको उसमें? एनालाइज बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा आपको देख के समझ में आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन करो इसमें सही से। आर्य, आपको कुछ पैटर्न सा नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? क्या दिखाई दे रहा है बताओ? एक तो माइनस हट गए भैया। हाँ, एक तो माइनस चेंज हुए हैं। जैसे मान लो ये और ए रोज 1 और 1 कॉलम है, बदल गई। ये 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है और ये 2 2 है। अगर इसका ही 2 क्रॉस 2 का ही अगर एडजॉइंट निकालना है हमें, क्या निकालना है अगर एडजॉइंट, तो किस चीज का चेंज होना चाहिए पता है? देखो मैं बताता हूँ। ये
और ये, इन दोनों के तो साइन, इन दोनों पे तो साइन बदलेगा, इन दोनों पे क्या अगर बदलेगा? पॉजिटिव होगा माइनस हो जाएगा। हाँ, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इनकी पोजीशन नहीं बदलेगी, सिर्फ साइन बदलेगा। तो मतलब आपके पास आएगा A12 और A21, और वो भी साइन, मतलब साइन बदल जाएंगे। मेन बात ये, नेगेटिव नहीं आएंगे, मेन बात है साइन बदल जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ तो भैया। बच्चा ठीक है। Yes, sir. और इन दोनों की पोजीशनिंग बदल जाएगी, इसकी और इसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब ये A22 ऊपर आ जाएगा और A11 नीचे आ जाएगा। ये डायरेक्ट है। अब आपको ये करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो, लेकिन ये मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है कि आप समझ नहीं सकते इसको। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं भाई इसका एडजॉइंट निकाल के दो मेरे को, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं भाई कृष्णा इसका एडजॉइंट निकाल के दो इस मैट्रिक्स से। मेरे पास है 1 2 3 4, एक ए मैट्रिक्स है, इसका आप मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ए मैट्रिक्स है, इसका आप मुझे एडजॉइंट निकाल के दीजिए। कैसे दोगे? इन दोनों के तो साइन बदलेंगे, साइन बदलेंगे मतलब हाँ ये -2 और ये -3, और -3। इन दोनों की जगह बदलेगी, ये 4 और ये 1। चाहो तो बेशक निकाल के देख लेंगे, यही आएगा। यही आएगा। समझ में आया? इसका देखो 1 2 4 8 कितना हो जाएगा? 8 और 1, और इसका हो जाएगा -2 और -4। अगर मान लो ये -2 होता तो ये +2 हो जाता, फिर साइन इंटरचेंज हो जाता, साइन चेंज हो जाता। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए। नहीं। ठीक है, तो अच्छा जी। अच्छा, हम लोगों ने एक बात और मैं आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नीड टू नो। भाई हम लोगों ने इनवर्स निकालना सीख लिया है ना, सीखा ना हम लोगों ने इनवर्स निकालना। कैसे निकालते हैं इनवर्स? ए इनवर्स इक्वल टू में 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट और रोड कॉलम। एडजॉइंट ऑफ ए, है ना? ये निकालना सीखा कि नहीं सीखा? अच्छा, हाँ लेकिन याद करो, एक कभी कभी केस ऐसा भी बनता था कि हमारा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट भी आता था। याद करो पहले में, जब तीनों या किसी रो में या किसी कॉलम में तीनों में 0 0 0 0 बन जाता था, है ना? तब आता था ना इनवर्स डज नॉट हाँ। एग्जिस्ट। तो इस केस में तो कभी ऐसा आएगा ही नहीं। देखो आएगा, पता कब आएगा? जब आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी ना, तब आएगा। जब ऐसा होगा, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते करते, ऐसे ही तो करते हो तुम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते करते, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही अगर 0 के बराबर आ जाती है तो आप लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। और एज अ होमवर्क अगर मैं आपको दूं तो एक मैट्रिसेस का मुझे इनवर्स निकाल के दिखा देना इसी वाले तरीके से। और वो मैट्रिसेस है आपके पास, एडजॉइन वाले तरीके से। हाँ एडजॉइंट वाले तरीके से। ठीक है, और वो मैट्रिसेस है आपके पास 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5। इसका मुझे ए इनवर्स निकाल के देना है आपको। ठीक है। क्लियर है? सोचा समझ में आ रहा है होमवर्क? Yes, sir. ठीक है, और जो प्रीवियस होमवर्क है उसे सबमिट करिए आपको। ठीक है, ओके, ठीक दैट्स है ऑल भैया। फॉर टुडे, थैंक यू।